लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बिग ब्रदर काई वाई को सब कुछ बता देता है। वहीं मास्क मैन यूई को भी फर्स्ट अवेकनर की हिस्ट्री बता देता है। वहीं साथ जियाओ को पता चल जाता है कि यूई को किस जगह रखा गया है और वो उससे मिलने पहुंचती है। वहीं यंग मास्टर जब यूई के अडॉप्टेड फादर से नीयन को मिलवाता है तो वो उसे वहां पर देख करके चौंक जाता है। तो दोस्तों देखते हैं आज की एक्सप्लेनेशन में कौन किसका साथ देगा, कौन किसको चीट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शाओने येन एक कॉरिडोर से जा रही है और हम देखते हैं कि जाओ होंग फई जो कि यंग मास्टर का पार्टनर उसे अपॉइंट किया गया है, वो उसे स्क्रीन पर देख रहा होता है। सामने से कुछ लोग आ रहे होते हैं तो वो छिप जाती है उन्हें देख करके, और जैसे ही वो दरवाजे से लोग निकलते हैं तो वो भी उसमें चुपके से चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक कंप्यूटर मॉनिटर दिखाई देता है। वो उसमें एक यूएसबी लगा करके डाटा कॉपी करके जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक और मॉनिटर पर जाती है जिस पर एक अजीब सा लोगो होता है। वो उसके पास जाकर के उस कंप्यूटर को एक्सेस करने लगती है। अचानक उसे उसमें कुछ अजीब सा रोबोटिक स्ट्रक्चर नजर आता है तो वो जल्दी से अपना यूएसबी उसमें लगा देती है। तभी उसे कुछ पैरों की आवाज आती है, मानो उसकी तरफ आ रहे हो। वो तुरंत यूएसबी निकाल करके वहां से चली जाती है। ये सब स्क्रीन पर जाओ होंग फई देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली अपने बेटे यंग मास्टर के साथ में शराब पी रहा होता है। यंग मास्टर ली से कहता है, यूई हैमिंग ने अपना मुंह अभी तक नहीं खोला है, क्या हमको कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? तभी लुई कहता है कोई जरूरत नहीं है, अगर वो कुछ भी नहीं कहता तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि उसने जिस लड़की को गोद लिया है उसका नाम यूई चुटियान ही है। इतने सालों के बाद भी मैं जियांगी की पावर हासिल नहीं कर पाया। ऐसा लगता है कि इस जन्म में तो मैं एक ऑर्डिनरी आदमी ही बनकर के रहूंगा। कोई बात नहीं, जिस तरह से मास्क मैन जियांग जिन बार बार यूई जुटियांग को बचाने की कोशिश कर रहा है, लगता है यूई जुटियांग का जियांगी की फैमिली से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। यूई हेमिंग ने उसे अडॉप्ट जरूर किया है, लेकिन उसे बचाने के लिए जियांग जिन ही बार बार आ जाता है। ले यंग मास्टर से कहता है कि तुम ये मैसेज फैला दो कि यूई हेमिंग सब्जेक्ट के द्वारा एस्कॉर्टेड की जाएगी। इस सीन में हम देखते हैं कि यूई अपने हाथों से अलग अलग तरह से मूव करके अपने अंदर के पावर को दोबारा बाहर निकालने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सामने रखे एक कप पर वो बार बार कुंफू स्टाइल में हाथों के अलग अलग तरह के स्टाइल से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और थक कर के बेड पर लेट जाता है और सोचता है कि वो लोग कैसे कर लेते होंगे। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वो दरवाजे से झांकता है तो उसे काई वाई और ओल्ड मैन दिखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। उन दोनों को इतना लेट जाते देख वो सोचने लगता है कि वो इतने लेट कहाँ जा रहे होंगे। दूसरी तरफ हम ओल्ड मैन और काई वाई को देखते हैं जो एक जंगल जैसी जगह पर जा रहे होते हैं। काई वाई डरकर कहती है, अंकल हम इतनी अजीब जगह पर क्यों आए हैं? ओल्ड मैन कहता है कि जियांगी पावर काफी अच्छे से काम करती है अगर आप किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर के प्रैक्टिस करते हो। यही एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तुम्हारे जियांगी पावर को वापस लाने के लिए। कभी कभी जब हम अपने पावर का यूज कर रहे होते हैं और वो बेकाबू हो जाए तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को डैमेज भी कर सकती है और ये आसानी से नजदीकी की जियांगी का ध्यान भी अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए ये जगह काफी यूजफुल होगी तुम्हारे लिए। ओल्ड मैन काई वाई को एक नदी के किनारे ले जाता है और एक पत्थर पर खड़ा करके कहता है कि ठंडी सांस भरो और अपने विचारों को कंट्रोल करके नेचर को महसूस करो। काई ठंडी सांस लेती है, आंखें बंद करती है, कुछ देर बाद कहती है कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। ओल्ड मैन कहता है ये सही नहीं है, तुम्हें और कोशिश करनी होगी। काई वाई फिर से आंखें बंद करती है, उसे कुछ महसूस होने लगता है तो वो कहती है मुझे पानी की लहर की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ओल्ड मैन कहता है कि सही कहा, और ध्यान लगाओ। काई वाई और ध्यान लगाती है और उसे कुछ सुनाई देता है जैसे लोग आपस में बातें कर रही हो, गाड़ियां चल रही हो। ओल्ड मैन कहता है और क्या सुनाई दे रहा है? काई वाई कहती है बूंदों की आवाज। जैसे ही वो आंखें खोलती है तो वो अपने आप को पानी के ऊपर खड़ा पाती है और पानी को वो आसानी से कंट्रोल कर पा रही है। ये देख करके ओल्ड मैन उसे कहता है अब इस पानी का शेप चेंज करके देखो। जैसे ही वो कोशिश करती है पानी का शेप बदल करके एक तितली का शेप ले लेता है। यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि यूई जुटियान उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया है और छिप करके उन दोनों को देख रहा होता है। ये सब देख करके वो चौंक जाता है। तभी वो देखता है कि मास्क मैन का पेट उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंच चुका है। वो उसे भगाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि काई वाई अनकॉन्शियस ही होने लगती है। ये देख करके ओल्ड मैन घबरा जाता है और काई वाई को झंझोड़ते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है और उसने जो पानी का शेप बदल करके तितली का शेप बनाया था, अब वो शेप भी अपना शेप चेंज करके अजीब सा शेप बना रहा होता है। काई वाई जो सपनों की दुनिया में खोने लगती है, फिर अचानक से वो कहती है
ये देखकर के ओल्ड मैन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि शायद तुम्हारे भूले हुए जियांग के पावर को फिर से वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमने ये सही डिसीजन लिया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूविन के पास में एक सोल्जर आता है और कहता है कि लैब की रिपोर्ट आ चुकी है। वो रिपोर्ट देते हुए कहता है कि मानव रोबोट से लिए गए सैंपल्स की कंपैरिजन आपके सैंपल से कर ली गई है। वो दोनों 99% एक जैसे पाए गए हैं। प्रिंस कहता है कि आखिरकार मुझे सबूत मिल ही गया। वो तुरंत ही फोन करता है किसी को। उधर से एक लड़की फोन रिसीव करती है तो वो कहता है, हेलो मैं यूवेन बोल रहा हूँ। तो लड़की बोलती है, मुझे पता है तुम मुझे देर सवेर कॉल जरूर करोगे और आज हो ही गया। यूवेन कहता है, जो तुमने मुझे पहले कहा था मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो वो लड़की कहती है, तो फिर मुझसे आकर के मिलो। ओल्ड मैन जो कि चहलकदमी कर रहा था अकेला रूम में, तभी एक आदमी आकर के कहता है कि मिस नियन वापस से आ गई है। वहीं दूसरे कमरे में शाओ और जिंग जिन साथ में बैठे हुए बातें कर रहे थे। शाओ कहती है कि इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस बार ली जुनयुन का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। निआन की कंडीशन ठीक नहीं है। उसे अब तक इनएक्टिवेट रखा है क्योंकि कोई भी उनके पास में स्पेशल टास्क नहीं रहा है। एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट्स की वजह से उसके विचार मीन्स उसके कॉन्सेंट्रेट करने की कैपेसिटी खत्म हो रही है और उसकी कोई पुरानी मेमोरी भी नहीं। दोनों का कन्वर्सेशन चल ही रहा होता है। तभी वहाँ पर यूई जुटियान भागता हुआ आता है और उनसे पूछता है कि मेरे डैड कैसे हैं, जिस पर वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, उन्हें वहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। ये सुनकर के उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है, मीन्स वो टेंशन फ्री हो जाता है। और अब शाओ को लगता है कि ली जुनयुन का पास्ट में चीफ एडिटर यूई के साथ में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि वो लोग कभी भी आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और बताती है कि शायद वो लोग खुद से तुम्हारे फादर को कुछ दिनों के बाद में छोड़ देंगे जब तक हम उन्हें कोई भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। चीफ एडिटर यूई को कोई खतरा नहीं है वहाँ पर। तभी यूई जुटियान कहता है कि इसका क्या मतलब है कि हम उन्हें कोई कांटेक्ट ही नहीं करें, जिस पर शाओ उसे कहती है कि समझने की कोशिश करो। तभी वहाँ पर जिंग जिंग कहता है कि 10 साल पहले तक हमारी जियांग की फैमिली काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी ली जुनयुन के सामने। ली जुनयुन आम आदमी जो कि रिलेटेड है जियांग फैमिली से इग्नोर कर देता, पर अब जरूर मार देगा उन्हें जो जियांग की फैमिली के नज़दीक हैं। अगर तुम कौन हो ये उन्हें पता चल गया तो वो अंकल यूई का भी फायदा उठाने की सोचेंगे, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी वहाँ पर वही ओल्ड मैन आ जाता है। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा होता है। वो शाह को कहता है कि तुम्हें इसे देखना होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि अंकल यूई को यंग मास्टर एक ट्रेन में बिठा रहा है। यहाँ पर शाह को ओल्ड मैन वो कागज का टुकड़ा देता है जिसे शाह येन यांग को दे देती है। येन यांग ओल्ड मैन से कहता है, क्या ये खबर पक्की है? ओल्ड मैन हाँ मैं सर हिला देता है, जिस पर शाओ कहती है कि जरूर ये कोई साजिश हो सकती है। जियांग जिन वो लेटर यूई को देता है और जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या वो लोग सच में डैड को यून शहर के बाहर लेकर के जा रहे हैं। येन यांग कहता है, चिंता मत करो, अगर यह खबर सच है तो मैं बचाऊंगा अंकल को और निआन को भी। शाओ कहती है अगर ये उनकी चाल हुई तो, जिस पर जियांग जिन कहता है अगर ये उनकी चाल हुई तो मैं भी जाऊंगा क्योंकि पिछली लड़ाई में उन्हें मेरी पावर मालूम हो गई होगी, इसलिए ली जुनयन को काफी मुश्किल भी होगी मेरी पावर से कंप्लीट करने में, मेरा सामना करने में, और यही सही समय होगा हमारे लिए ली ग्रुप की लैब में घुसने का। इसी के साथ में यहाँ पर हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या सब लोग मिलकर के एक साथ जाकर के यूई के फादर को बचा सकेंगे। क्या सच में ओल्ड मैन को जो खबर मिली है वो पक्की है? क्या होगा जब जियांग जिंग का सामना ली से होगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।